हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने अगली एक्सरसाइज फॉर 7th क्लास 6.2 जिसमें दो इंटीरियर एंगल दे रखे हैं और एक बाहर का एक्सटीरियर एंगल हमको निकालना है। सपोज 6.2 इसमें है 70 डिग्री, 50 डिग्री, एक्स ये दे रखा है। अब इसमें हमको क्या क्या निकालना है? बाहर का एक्सटीरियर एंगल निकालना है। दो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ट्राइंगल के जो इंटीरियर अपोजिट एंगल है, ट्राइंगल के दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल है, उनका सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है? सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। अब इंटीरियर एंगल कौन से हैं हमारे? 50 और 70। तो इन दोनों का सम 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री किसके बराबर होगा? एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। तो दोनों को प्लस कर लें, 7 और 5 12, 120 डिग्री इक्वल एक्स, यानी हमारे जो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू है वो क्या होगी? 120 डिग्री। यानी दोनों, यहां पर कोई सा भी डायग्राम हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसमें 6 ले लेते हैं, क्योंकि बच्चे फिर मेरे से बोलेंगे कि आपने एक ही एग्जांपल समझाया, तो मैं दूसरा एग्जांपल इसी में ऐड कर देती हूँ। देखिए 6 वाला आपका डायग्राम बना हुआ है। ये दे रखा है। मेरी ड्राइंग पे मत जाना क्योंकि ड्राइंग मेरी बहुत बेकार है, तो मेन कंसेप्ट है कि समझाना, ड्राइंग पे मत जाना। तो यहां पर भी क्या हो गया? इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन से हो गए हमारे? 60 और 30। 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री किसके इक्वल होगा? एक्सटीरियर एंगल के। आपको केवल क्या याद रखना है? ये प्रॉपर्टी याद रखनी है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल बराबर होगा एक्सटीरियर एंगल के। यदि दो इंटीरियर एंगल पता है तो हमको एक्सटीरियर एंगल दोनों का सम कर दो तो निकल आएगा। तो 60 और 30 कितना हो गया? 90 डिग्री। तो हमारे एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होगी? 90 डिग्री। ये तो हो गया क्या? जब हमको दो इंटीरियर एंगल पता है और हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना है। अब आपका इसी एक्सरसाइज का 6.2 का सेकंड क्वेश्चन पे चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन में इंटीरियर एंगल नहीं दे रखा है, हमारा यही रहेगा। आपको ये याद रखना है। आपका डायग्राम है एक्स 50 डिग्री और 115 डिग्री। पहले क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा था कि दो इंटीरियर एंगल पता थे, हमको एक्सटीरियर एंगल निकालना था एक। अब इसमें इंटीरियर एंगल ये है, इसमें ये एंगल हमें नहीं पता लेकिन हमें एक्सटीरियर एंगल पता है। प्रॉपर्टी हमारी यही रहेगी, क्या? सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या है? x प्लस 50 डिग्री। ये हमारे इंटीरियर एंगल है, x प्लस 50 डिग्री किसके बराबर होगा? एक्सटीरियर एंगल के, 115 डिग्री के। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या x इक्वल क्या हो जाएगा? 115 डिग्री। ये प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा 50 डिग्री। 115 डिग्री इसमें से इसको माइनस कर देंगे। 5 में से 0 गया 5, 11 में से 5 गया 6। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 65 डिग्री। इंटीरियर एंगल क्या आ गया? 65 डिग्री। आपको वेरीफाई करना है, आंसर की जांच करनी है, तो कैसे करेंगे? हमारा क्या आया है? 65 और इन दोनों को प्लस करके देखो, इसके बराबर होना चाहिए। तो यदि ये दोनों प्लस करके ये आ रहा है तो आपने सही किया है। इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं, फिर तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ ही गया होगा। एक एग्जांपल और रखते हैं आपके सामने। हाँ, ये वाला थर्ड।
सेकंड क्वेश्चन का थर्ड। ये देखिए, अब इसमें क्या है, इसमें जो ये एंगल है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैडम इसमें तो केवल एक्स ही दे रखा है, ये एंगल भी नहीं दे रखा, तो हम कैसे निकालें। तो बच्चों हमेशा याद रखो कि यदि ये वाला साइन लगा है कहीं पर भी, तो इट मीन्स ये 90 डिग्री का एंगल है। ये साइन देखते ही आपको पहचान लेना है कि ये 90 डिग्री एंगल है। तो ये 90 हो गया और ये x, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। सम ऑफ इंटीरियर एंगल हो गया x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री। अब वही प्रोसेस यहां प्लस है, इस साइड ले जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा। 120 सॉरी 120 में से 90 डिग्री को माइनस कर दीजिए, 0 में से 0 गया 0 और 12 में से 9 गया 3, 30 डिग्री। अब दोनों को प्लस करके देख लीजिए, 90 और 30 कितना होता है, 90 और 30 120 होता है। तो हमारा आंसर सही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, लेकिन समझ में जब आएगा कि मैंने आपको ये क्वेश्चन समझाए हैं, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप आज ही सॉल्व करके देखिए। उसमें जो भी आपको डाउट हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हो। कोई भी डाउट्स हो तो मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए कि मैडम मुझे ये डाउट है, तो मैं आपको क्लियर कर दूंगी। और दिल्ली में बहुत ही पॉल्यूशन हो रहा है, तो प्लीज बच्चों यदि जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलो, यदि जरूरी ना हो तो घर से बाहर मत निकलो, क्योंकि बहुत पॉल्यूशन है। मेरी भी तबीयत खराब चल रही थी, इसी वजह से मैं आप लोगों के पास नहीं पहुंच पाई, मैं वीडियो नहीं बना पाई। और तबीयत खराब की वजह से मेरे गला भी अभी भी खराब है, खांसी भी उठ रही है, लेकिन फिर भी मुझे बच्चों की रिक्वेस्ट पर मैंने कहा नहीं, बनाना ही है। इसलिए आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें और मस्त रहें। Thank you.